हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड सेमिनार। आज से मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाली हूँ। आज का लेसन ऑपोजिट वर्ड जो कि विलोम शब्द है वो करेंगे, जो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है। जैसे कि हम सी तक ख़त्म किए थे, आज मैं डी अक्षर लेटर डी से स्टार्ट करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेसन लेटर डी से। पहला है डैमेज। नंबर 1, डैमेज। हिंदी में क्षति। मीनिंग्स या फिर अर्थ है हार्म, डिस्ट्रक्शन। हिंदी में है नाश, हानि। सेंटेंस, शी डैमेज्ड द कार व्हेन शी हिट द ट्री। सेंटेंस है या वाक्य है, शी डैमेज्ड द कार व्हेन शी हिट द ट्री। शी डैमेज द कार व्हेन शी हिट द ट्री। और इसका हिंदी में वाक्य है, पेड़ से टकराने पर उसने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। ऑपोजिट वर्ड फॉर डैमेज इज रिपेयर। हिंदी में मरम्मत। सेंटेंस या फिर अर्थ है रेनोवेट, मॉड्यूलेट। रेनोवेट, मॉड्यूलेट। हिंदी में रेनोवेट का मतलब है सुधारना और मॉड्यूलेट का मतलब है ठीक करना। सेंटेंस है, दिस कार कैन बी एक्सपेंसिव टू रिपेयर। यह कार मरम्मत के लिए महंगी हो सकती है। तो पहला है डैमेज। डैमेज का मतलब है क्षति हिंदी में। और मीनिंग्स, अर्थ है हार्म। हार्म का मतलब हानि, डिस्ट्रक्शन का मतलब नाश। और सेंटेंस है, शी डैमेज द कार व्हेन शी हिट द ट्री, जिसको हिंदी में पेड़ से टकराने पर उसने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया।
और ऑपोजिट वर्ड फॉर डैमेज है रिपेयर, हिंदी में मरम्मत। इसका मीनिंग या फिर अर्थ है रेनोवेट, रेनोवेट का मतलब सुधारना, मॉड्यूलेट का मतलब है ठीक करना। तो सेंटेंस या फिर अर्थ है, वाक्य है, दिस कार कैन बी एक्सपेंसिव टू रिपेयर, यह कार मरम्मत के लिए महंगी हो सकती है। नंबर 2, डेंजर। हिंदी में खतरा। मीनिंग्स या फिर अर्थ है डाउट, फियर, रिस्क। डाउट का मतलब शंका, फेयर का मतलब भय, और रिस्क का मतलब जोखिम। सेंटेंस या फिर वाक्य है ड्रंक ड्राइवर्स आर डेंजर टू एवरीवन ऑन द रोड। हिंदी में नशे में वाहन चालक सड़क पर सभी के लिए खतरा है। ऑपोजिट वर्ड फॉर डेंजर इज सिक्योरिटी, उसको हिंदी में सुरक्षा कहते हैं। मीनिंग्स या फिर अर्थ है प्रोटेक्शन, डिफेंस, रिजॉर्ट। प्रोटेक्शन, डिफेंस, रिजॉर्ट। प्रोटेक्शन का मतलब रक्षा, डिफेंस का मतलब बचाव, और रिजॉर्ट का मतलब है आश्रय। प्रोटेक्शन रक्षा, डिफेंस का मतलब है बचाव, आश्रय। सेंटेंस या फिर वाक्य है चिल्ड्रन नीड द सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेबल होम एनवायरनमेंट। बच्चों को एक स्थिर घर के वातावरण की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा है नंबर 2, डेंजर। डेंजर को हिंदी में खतरा बोलते हैं, और मीनिंग्स या फिर अर्थ है डाउट, डाउट को शंका, फियर भय, और रिस्क जोखिम। सेंटेंस या फिर वाक्य है ड्रंक ड्राइवर्स आर डेंजर टू एवरीवन ऑन द रोड। ड्रिंक का पास्ट टेंस है ड्रंक, और इसको हिंदी में नशे में वाहन चालक सभी के लिए खतरा है। और डेंजर का ऑपोजिट वर्ड या फिर विलोम शब्द है सिक्योरिटी, जिसको हिंदी में सुरक्षा कहते हैं। मीनिंग्स या फिर अर्थ है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब है रक्षा, डिफेंस का मतलब है बचाव, और रिजॉर्ट का मतलब है आश्रय।
सेंटेंस या फिर वाक्य है चिल्ड्रन नीड अ सिक्योरिटी ऑफ स्टेबल होम एनवायरनमेंट, जिसको हिंदी में बच्चों को स्थिर घर के वातावरण की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। नंबर 3, डार्क। हिंदी में अंधेरा। मीनिंग्स या फिर अर्थ है ट्वाइलाइट, डार्क और ऑब्सक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियल। डार्कनेस या ऑब्सक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियल। हिंदी में है ट्वाइलाइट का मतलब है सांझ, डार्कनेस या फिर ऑब्सक्योरिटी का मतलब है अंधकार, और कॉन्फिडेंशियल का मतलब है गुप्त। सेंटेंस, इट वॉज डार्क नाइट विथ नो मून। यह अंधेरी रात थी जिसमें कोई चांद नहीं था। ऑपोजिट वर्ड फॉर डार्क या फिर अंधेरा का है लाइट, रोशनी। मीनिंग्स या फिर अर्थ है लैम्प, शाइन, ग्लो, इजीली। लैम्प, शाइन और ग्लो इजीली। लैम्प का मतलब है दीप या फिर दीपक, शाइन और ग्लो का मतलब है चमक, और इजीली का मतलब है सहज में। दीप। शाइन का मतलब है चमक, और शाइन और ग्लो का मतलब है चमक, और इजीली का मतलब है सहज में। सेंटेंस है द लाइट वॉज filtered through a soft glass window. The light was filtered through a soft glass window. हिंदी में रोशनी को एक नरम कांच की खिड़की के माध्यम से फिल्टर किया गया था। नंबर 3 है डार्क। डार्क को हिंदी में अंधेरा बोलते हैं। मीनिंग्स और अर्थ है ट्वाइलाइट, सांझ,
डार्कनेस, ऑब्सक्योरिटी, अंधकार या फिर अंधेरा। और कॉन्फिडेंशियल का मतलब है गुप्त। सेंटेंस या फिर वाक्य है इट वॉज डार्क नाइट विथ नो मून। वाक्य में यह अंधेरी रात थी जिसमें कोई चांद नहीं था। ऑपोजिट वर्ड फॉर डार्क या फिर अंधेरा का है लाइट या रोशनी। हिंदी में रोशनी। मीनिंग्स और अर्थ है लैम्प, दीप, दीपक। शाइन और ग्लो का मतलब है चमक, और इजीली का मतलब है सहज में। सेंटेंस या फिर वाक्य है द लाइट वॉज फिल्टर्ड थ्रू अ सॉफ्ट ग्लास विंडो। हिंदी में रोशनी को एक नरम कांच के माध्यम से फिल्टर किया गया है। नंबर 4 है डॉन। हिंदी में भोर। मीनिंग्स या फिर अर्थ है मॉर्निंग, बिगिनिंग, ग्लिम्स। मॉर्निंग का मतलब सवेरा। बिगिनिंग का मतलब है आरंभ। और ग्लिम्स का मतलब है झलक। सेंटेंस टू वॉच द सनराइज वी मस्ट वेट टिल डॉन। सूर्योदय को देखने के लिए हमें भोर तक का इंतज़ार करना चाहिए। सूर्योदय को ऑपोजिट वर्ड फॉर डॉन भोर का है डस्क। हिंदी में गोधूली बेला। मीनिंग है या फिर अर्थ है हेजी, एबंडन, इवनिंग। हेजी, एबंडन, इवनिंग। हेजी का मतलब है धुंधला। अबंडन का मतलब है ढलना। और इवनिंग का मतलब है सांझ या फिर संध्या। सेंटेंस ही वॉक्स फ्रॉम dawn till dusk। वह सुबह से शाम तक काम करता है। नंबर 4 है डॉन। डॉन का मतलब है भोर। मीनिंग्स या फिर अर्थ है मॉर्निंग, बिगिनिंग, ग्लिम्स। मॉर्निंग का सवेरा, बिगिनिंग आरंभ, ग्लिम्स का झलक। सेंटेंस या फिर वाक्य है टू वॉच द सनराइज वी मस्ट वेट टिल डॉन। सूर्योदय को देखने के लिए हमें भोर तक का इंतज़ार करना चाहिए। ऑपोजिट वर्ड फॉर डॉन इज डस्क।
दैट इज़ गोधूली बेला, उसका मतलब है गोधूली बेला। और मीनिंग्स या फिर अर्थ है हेजी, अबंडन, इवनिंग। हेजी का मतलब धुंधला, अबंडन का मतलब ढलना और इवनिंग का मतलब है संध्या या फिर सांझ। सेंटेंस वाक्य है ही वॉक्स फ्रॉम डॉन टिल डस्क, वह सुबह से शाम तक काम करता है। आज का आखिरी वर्ड है नंबर 5, लास्ट वर्ड फॉर टुडे। आखिरी वर्ड दैट इज नंबर 5, डिलिशियस। हिंदी में स्वादिष्ट। मीनिंग्स या फिर अर्थ है टेस्टफुल, प्लीजिंग, डिलाइटफुल। टेस्टफुल का मतलब है सुस्वाद, प्लीजिंग का मतलब है मधुर और डिलाइटफुल का मतलब है रमणीय। सेंटेंस या फिर वाक्य है डिलिशियस स्मेल्स were emanating from the kitchen. हिंदी में रसोई से स्वादिष्ट महक आ रही है। ऑपोजिट वर्ड फॉर डिलिशियस स्वादिष्ट है ऑफुल। हिंदी में भयंकर। मीनिंग्स या फिर अर्थ है एट्रोसियस, मिस्चीवियस और इनआर्टिस्टिक। एट्रोसियस का मतलब है घोर, मिस्चीवियस का मतलब है बुरा या फिर बदमाशी, और इनआर्टिस्टिक का मतलब है भद्दा। सेंटेंस आई फील ऑफुल अबाउट फॉरगेटिंग हर बर्थडे। मैं उसके जन्मदिन को भूलने के बारे में बुरा महसूस कर रही हूँ। लास्ट वर्ड फॉर टुडेज वीडियो दैट इज नंबर 5, वो है डिलिशियस। हिंदी में स्वादिष्ट। मीनिंग या फिर अर्थ है टेस्टफुल। टेस्टफुल को हिंदी में सुस्वाद, प्लीजिंग को हिंदी में मधुर और डिलाइटफुल को हिंदी में रमणीय बोलते हैं। सेंटेंस या फिर वाक्य है डिलिशियस स्मेल वर एमिनेटिंग फ्रॉम द किचन। एमिनेटिंग का दूसरा मीनिंग है कमिंग आउट या फिर इमर्जिंग, और इसको हम हिंदी में कहेंगे रसोई से स्वादिष्ट महक आ रही है। ऑपोजिट वर्ड
फॉर डिलिशियस या फिर स्वादिष्ट है ऑफुल। ऑफुल का मतलब है भयंकर या फिर बुरा लगना। मीनिंग या फिर अर्थ है एट्रोसियस घोर, मिस्चीवियस बुरा या फिर बदमाशी, इन आर्टिस्टिक का मतलब है भद्दा। सेंटेंस या फिर वाक्य है आई फील ऑफुल अबाउट फॉरगेटिंग हर बर्थडे। हिंदी में मैं उसके जन्मदिन को भूलने के बारे में बुरा महसूस कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही है। 5 वर्ड्स है जिसका मैं हिंदी में मीनिंग्स और अर्थ, सेंटेंस, वाक्य सब कुछ बना दी हूँ। आज के लिए बस इतना ही है। 5 वर्ड्स विथ मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस, शब्द, अर्थ और उसका वाक्य में बना के आपको दिखाई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए आज का। मैं आज से दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाऊँगी। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो मैं डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चंस या फिर डाउट्स हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं उसको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सकूं। थैंक यू।